कैसे कैसे? हरे रे रे नारद भजन कर वो दिन रात पलक नहीं खोले 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 रे वो भगती के उभल से इंद्रा समायल जाब ओ नारद भजन कर वो दिन रात पलक नहीं खोले रे वो भगती के उभल से हारे नारद तेरी भक्ति सो इंद्र के भरगो जा डोरे। हारे नारद तेरी भक्ति सो इंद्र के भरगो जा डोरे। लियो कामदेव को जीत पटक दियो हाडोरे। नारद तेरी भक्ति सो इंद्र के भरगो जा डोरे। लियो कामदेव को जीत पटक दियो हाडोरे। नारद तेरी भक्ति सो इंद्र के भरगो जा डोरे। लियो कामदेव को पटक दियो आडोर। हाँ जी देखो एक समय नारद मुनि और मन में कियो विचारो। बिकट वनी का बीच में तुम्हें करूँ तपस्या जारो। करूँ तपस्या जार ऋषि नारद ने मतो उपायो। और ब्रह्मलोक को छोड़ घूम तो मृतलोक में आयो। मथुरा वृंदावन काशी प्रयागराज घुमायो। और अवधपुरी हरिद्वार छोड़ फिर विकटवनी में आयो। हिमगिरी गुफा देख अति सुंदर मन भारो हर्षायो। और आसन मार बैठ गयो वन में हर से ध्यान लगायो। अब भजन करे दिन रात ऋषि ने कर लियो मन गाडो। और नारद की भक्ति देख भरतवाई नर के जाडो। नारद तेरी भक्ति तो ये नर के भरगो जाडो रे। लियो कामदेव को जीत पटक दियो आडो रे। नारद तेरी भक्ति तो ये नर के भरगो जाडो रे। लियो कामदेव को जीत पटक दियो आडो रे। अब नारद भक्ति करे इंद्र का मन में आवे सड़को। या ऋषि तपोबल से मेरा कर दे गो राज्य को कड़को। सुरपत सोच करे न्यो मन में दऊं कामदेव को भेज तपस्या भंग करा दऊं वन में। न्यो इंद्र ने मतो उपायो। और भरी सभा के बीच निरपने कामदेव बुलवायो। लियो कामदेव बुलवायो। इंद्र ने बात बता सब दइए। और नारद भक्ति कर रियो डेगणो ध्यान ऋषि को चाहिए। रंबा और मेनका भाई अफसर दोनों तुरंत बुलाई। अब कामदेव संज गयो करी तैयारी जावा की। और बेकटवनी में लगी समाधि नारद बाबा के। नारद भगते जो ये नर के भरगो जाडो रे। लियो कामदेव को जीत पटक दियो आडो रे। नारद तेरी भगते जो ये नर के भरगो जाडो रे। लियो कामदेव को जीत पटक दियो आडो रे। नारद मुनि के ध्यान को डगाने के लिए कामदेव अपनी सेना और रंबा मेहन का नाम की अप्सराओं को लेकर और विकटवनी के लिए चल देता है। हब कामदेव संज गयो संग में ले देवन की नारी।
घन घोर तपस्या करे बनी में नारद बीणा धारी। बीणा धारी को ध्यान डगावा कामदेव ने भाई। माँ शीतल मंद सुगंध पवन ये तीनों प्यार चलाई। भोरा गूंजी उठा वागन में कोयल बोले मीठी वाणी। जब कामदेव के मारे वन में मच गई ये चाताणी। चले जब कामदेव के बाण के अफसर टोले वन में तान। करे भी तरह तरह को गाण कहे न्यो बाबा कर ले शादी। पर भक्ति में लवलीन ऋषि की कोनी खुले समाधि। हे भक्ति में ऐसी शक्ति आज देखो बालन बाको भयो ऋषि नारद की काया को। और को पावे जग में पार थागवा हर के माया को। रे नारद तेरी भक्ति सोए नरक भर को जाटो रे। लियो कामदेव गुजित भटक दियो आटो रे। नारद ते भक्ति सोए नरक भर को जाटो रे। लियो कामदेव गुजित भटक दियो आटो रे। कामदेव नारद मुनि के ध्यान को डगाने के लिए काफी प्रयास करता है, लेकिन नारद मुनि का ध्यान नहीं डिगता है। इसका क्या कारण था? जिस जगह नारद मुनि ने तपस्या की थी उसी जगह एक समय शंकर भगवान ने तपस्या की। तो शंकर भगवान ने तपस्या की तो कामदेव शंकर भगवान के ध्यान को डगाने के लिए चले जाते हैं और भगवान शंकर की भक्ति में विघ्न डाल देते हैं। तो शंकर भगवान कामदेव को भस्म कर देते हैं। तो सारे देवताओं में हाहाकार मच जाती है। आकर देवता शंकर भगवान से निवेदन करते हैं कि प्रभु आप कामदेव को खत्म कर दोगे तो इस संसार की उत्पत्ति आगे किस प्रकार से चलेगी। तो देवताओं को कहने पर शंकर भगवान कामदेव को माफ कर देते हैं और उसके लिए एक वरदान देते हैं कि जिस जगह से मैं भक्ति कर रहा हूं इस जगह से जहां तक मेरी निगाह जागी वहां तक कामदेव का कोई असर नहीं होगा। इसलिए नारद मुनि का ध्यान कामदेव पर नहीं डिगा। तो कामदेव घबराकर और नारद मुनि के पैरों में आड़ा पड़ जाता है कि हो सकता है नारद मुनि मुझे श्राप दे देता है। तो किस प्रकार से कामदेव नारद मुनि के सामने आगे विनती करता है। हाँ तो जब ऋषि राज नारद सु बाको एक पेच नहीं खायो मनो में कामदेव घबरायो। बाका भर डील में जाडो और देव ऋषि नारद के बाजा पड़ो पगन में आडो। हाँ जी आडो पगन में जा पड़ो देखो रति का पति को। कोई संत भी जाने नहीं भगवान तेरी गति को। नहीं देर पल भर की लगे फेरे हरि जब मती को। पारो भगत प्यारो लगे वा जगत का पति को। अब जगत पति को लगत भगत वक प्राणन सु प्यारो। बाकी लीला अपरंपार पंत व कहे घर को न्यालो। हाँ तो भैया बेकट बनी में हो गई तो जब कामदेव की हार। और नारद माँ से चलो कही तो वन शिव शंकर से जा। नारद दे भगते जो ये नरक भरगो जाडो रे। लियो कामदेव को जेत भटक दिया आटो रे। नारद दे भगते तो ये नरक भर को जाडो रे। लियो कामदेव को जेत भटक दिया आटो रे। तो नारद मुनि हिमालय को छोड़कर और कैलाश में आ जाते हैं। तो शंकर भगवान
और नारद मुनि में किस प्रकार से वार्तालाप होता है। कैसे हो रहा भैया? अब कैलासन में आयो नारद शिव सूजा बतलायो, शिव पूछ रियो समाचार ऋषि तू घना दिना में आयो। ऐसी कहना राजी थ्यार आयो बहुत दिना में मार। शिव न्यो मीठो मीठो बोल मन को भेद पूछवा डोल। भाया सुन लो हाल अगाड़ी फिर न्यो बोलो बीणा धारी। मैंने करी तपस्या भारी अब की वन में, और या कारण नहीं आयो घना दिना सू कैलासन में। नहीं है और कोई नाराजी मैं तो हूँ डोल तो बाबा जी। अब की होगो मन को चीत्यो, और नारद ने न्यो कह दई मैंने कामदेव को जीत्यो। लगा लियो झट शंकर ने ध्यान दियो फिर देव ऋषि को ज्ञान। शिव बात सुन अब मान की कैरियो नारद मुनि से। तेने तो मोसे कह दई जार मत की जो विष्णु से। हार मत की जो नारद बात जार लक्ष्मी का ढोला से। कैसे? और कर सिया राम चल दियो सेवा शिव भोला से। नारद दे भगते जो ये नरक वर गोजा डोर लियो। कामदेव को जेत पटक दिया डोर। नारद दे भगते जो ये नरक वर गोजा डोर लियो। कामदेव को जेत पटक दिया डोर। शंकर भगवान नारद मुनि को काफी समझाते हैं और कहते हैं कि हे नारद, तूने कामदेव को जीत लिया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन तू मेरी एक बात को मानना, इस बात को जाकर विष्णु भगवान से मत कहना। तो नारद मुनि कैलासन में शंकर भगवान को प्रणाम करके और चल देते हैं। आगे ब्रह्मलोक में जाकर अपने पिता से किस प्रकार से वार्तालाप करते हैं। कैसे कर रहे हो भैया? आप कैलासन से चल दियो नारद ब्रह्मलोक में आयो। और पिता आपने को बाने जा पूरो भेद बतायो। जीत्यो कामदेव को मैंने, और ब्रह्मा जी समझावे बेटा खूब कियो या तेने। इतनी बात मान मेरी लीजो, तू मत विष्णु जी सू कीजो। बानई तेरी से न करेगो, और मैं जानू बाहर का घर की तोई पे धार धरेगो। ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद मुनि को समझाते हैं। जिस प्रकार से शंकर भगवान ने कहा था उसी ही बात को ब्रह्मा जी ने कहा था नारद से कि बेटा तू इस बात को जाकर विष्णु भगवान से मत कहना। तो नारद मुनि ब्रह्मलोक से चल देते हैं और रास्ते में जाकर सोच विचार करते हैं कि शंकर भगवान के पास में गया तो उन्होंने भी यही बात को कहा था, और मेरे पिता ब्रह्मा के पास में गया तो उसने भी यही बात को कहा कि आप जाकर विष्णु भगवान से मत कहना। तो नारद मुनि अपने मन में सोचते हैं कि मैंने ऐसा कौन सा बुरा काम किया है, मैंने एक भक्ति के बल से कामदेव को जीता है। तो इस विचार को करके और नारद मुनि बैकुंठ को चले जाते हैं विष्णु भगवान के पास में। तो विष्णु भगवान नारद मुनि का किस प्रकार से आदर सत्कार करते हैं। कैसे कर रहे हो भैया? हाँ जी, बैकुंठ में भगवान के गोट्यार सी जब आ गयो, पारो रखानो लाडलो आनंद हृदय छा गयो। अब देख भगत को राजी हो गो, छाई खुशी अपार, और सिंहासन पे बैठा बगल में पूछ रियो समाचार। आज पूछ रियो समाचार, भगत सु मीठो मीठो बोले, और देव ऋषि नारद सु मन की बात पूछवा डोले।
हाँ तो हे जगतपति की रीत सदा भगतन सु करे प्रीत हो। कैसे? और नारद जी हंस गो केर लियो तो मैंने कामदेव खोजे नारद तेरे भगते सोए नरक मर गोला डोले लियो कामदेव खोजे भटक दिया डोले नारद तेरे भगते सोए नरक मर गोला डोले लियो कामदेव खोजे भटक दिया डोले। शंकर भगवान और ब्रह्मा जी दोनों ने नारद मुनि को काफी समझाया, लेकिन नारद मुनि ने दोनों की बात को नहीं मानी और बैकुंठ में जाकर भगवान विष्णु के पास में जाकर कहते हैं कि प्रभु मैंने कामदेव भक्ति के बल से कामदेव को जीत लिया। इतनी बात को सुनकर और विष्णु भगवान अपने मन में किस प्रकार से सोच विचार करते हैं। कैसा करो भैया? आप सुन नारद की बात को तो भाई सोच करे भगवान, देव ऋषि के छारियो तो कोई भक्ति को अवमान। हाँ जी देखो भक्ति को अवमान, ऋषि को गर्भ घटानो चाहिए और तेरे लोकी का नाथ नहीं तो भाई सोच बात यहाँ लइए रे भक्ति को अवमान ऋषि। हाँ रे भक्ति को अवमान ऋषि नारद का मन में आगो रे। कैसे? हाँ रे भक्ति को अवमान ऋषि नारद का मन में आगो रे। हो या तो विष्णु के माया में चक्कर खागो रे भक्ति को अवमान ऋषि नारद का मन में आगो रे। या तो विष्णु के माया में चक्कर खागो रे भक्ति को अवमान ऋषि नारद का मन में आगो रे। या तो विष्णु के माया में चक्कर खागो रे। आप भारी प्यारो बोले हर नारद की करे बढ़ाई और तो से ऊंचो भगत मोय दुनिया में दिखे नाई। पूरो है ज्ञानी वैरागी तो गु कैसे काम सतावे और तो से ऊंचो बाल ब्रह्मचारी मोह नहीं पावे। इस प्रकार से विष्णु भगवान नारद मुनि की प्रशंसा करते हैं। अरे धर दियो रे लाप का डोला पे कर दियो रे से को राजे। धर दियो रे लाप का डोला पे कर दियो रे से को राजे। अब तो बेकटवनी को जावे रे गेला में तेरे लोगी जन कहीं खेल रचावे रे। के अब तो बेकटवनी को जावे रे गेला में तेरे लोगे जन कहीं खेल रचावे रे। अब विष्णु के गोड्या से नारद जे गेला सुधायो और बारसता में हर ने माया रूपी नगर बसायो। अब माया रूपी नगर बसा दियो रच दियो हर ने जालो। कैसे? और राज करे बा नगर में तो कोई सील ने दे भूपाल भक्ति को अवमान ऋषि नारद का मन में आयो रे। या तो विष्णु के माया में चक्कर खागो रे भक्ति को अवमान ऋषि नारद का मन में आगो रे। या तो विष्णु के माया में चक्कर खागो रे। जिस रास्ते से नारद मुनि विष्णु भगवान के पास से चले जाते हैं उसी रास्ते में विष्णु भगवान एक शील नगर नाम की नगरी का निर्माण करते हैं। उस नगरी का शील निधि नाम का राजा होता है। उस नगर की सुंदरता को देखकर वो नारद मुनि अपने मन में किस प्रकार सोच विचार करते हैं। कैसे करो भैया? जब तेरे लोकी ने एक सुंदर नगर बसायो और सोयो जन विस्तार नगर को लिखो वेद में पायो। अब देख नगर की सुंदरता
नारद को मन हर्षायो और ठाडो रे गो सोच करैया शेर कौन सो आयो। अब देव ऋषि नारद गेला में सोच करे न्यो भाई और इंद्रपुरी से हुआची नगरी कौन भूप की आई। अब देख चमक रंग मेलन की पाराजी हो गो मन में और तल दियो तत्काल पहुँच गो राजा का मेलन में। अब राजा ने अब देव ऋषि को राजा ने सिंहासन पे बैठायो और माया रूपी कन्या को मुनिवर के पास बुलायो। अब राजा रानी के रिया तो कोई नारद जी सुपात और व्याप योग हो गई सुता तो या को देखो मुनिवर हाथ। अब देखो मुनिवर हाथ बने या कुण की घरवाड़ी कैसे और चंदा को सो रूप भूप की चमके सुखवारी भक्ति को भारत से नारद का मन में आगो रे या तो विष्णु के माया में जाकर खागो रे। भक्ति को भारत से नारद का मन में आगो रे या तो विष्णु के माया में जाकर खागो रे। तो शील निधि नाजा अपनी कन्या विश्वमोहिनी को नारद मुनि के पास में बुलाते हैं और उनकी हस्तरेखा दिखवाते हैं और कहते हैं कि हे मुनिवर, इस कन्या के भाग में कैसा पति है, कैसी ससुराल वाले हैं, कैसी सास ससुर है, उसके बारे में बताइए। तो राजा अपनी पुत्री विश्वमोहिनी के बारे में नारद मुनि से किस प्रकार से पूछते हैं। कैसे पूछ रहे हो भैया। हाँ तो अब देखो मुनिवर हाथ सुतावर कैसो पावेगी, कैसो मिले कुटुंब परिवार किसी या मौज उड़ावेगी। अब रानी रहीन्यो पूछू सोच मोया कन्या को भारो कैसी मिलेगी सास ननदिया को किसो मिलेगो घर वालो। जब कन्या ने हाथ बढ़ायो देव ऋषि को मन हर्षायो, या तो होती मेरी नारी और देव ऋषि नारद की हरने कैसी बुद्धि बिगाड़ी। अब 60 बरस को बूढ़ो नारद खावा डोले फेरा और विष्णु की माया ने जब दे लियो ऋषि के घेरा। अब देख हाथ की रेखा नारद सोच करे न्यो भारो और आजरे अमर हो जागो यासु फेरा खावाड़ो। हार राजा तेरी लाडली तो कोई होए पराई आज हो। कैसे और यक बन गो बलम्बर तार कर गो बात तीन लोग आज भक्ति को मान रे नारद का मन में आयो रे या तो विष्णु के माया में जाकर खागो रे। भक्ति को मान रे नारद का मन में आगो रे या तो विष्णु के माया में जाकर खागो रे। आप देख हाथ की रेखा को मुनिवर ने बात बताई। अजरे अमरे को हो गो पति कोई जीत सके हत नाई। आप सुनो ये गाड़ी हाल भूप से देव ऋषि ने कहिए और यहाँ से आछी रूप बती तो 3 लोक में नहीं है। अब भारी भारी मौज करेगी राजा तेरी बाई और सुन बाबा की बात सुता जब मन ही मन मुस्कुराई। बोलो देव ऋषि न्यो पानी सांची बात मानिया रानी और तेरी या कन्या की जग में रहेगी अमर निशानी। अब कामदेव को देव ऋषि के असर होए भारी कोई ऐसो करू उपाय बने या मेरी घरवाड़ी रे। देख रूप चकरा को नारद कैसे विश्वमोहिनी के रूप को देखकर नारद मुनि मोहित हो जाते हैं और उनको
अपनी घरवाली बनाने के बारे में किस प्रकार से सोच विचार करते हैं। कैसे कर रहे हो भैया? हरे रे रे कन्या, कैसे कैसे? हरे रे रे कन्या बहुत गजब की देखी ऋषि से वो देखी देखिए देखी रे वो गरवाड़े हो या को कावेद से वो बाणा देख रूप चकरा गो नारद कैसे आगी आपा में। कैसे? हाँ रे देख रूप चकरा गो नारद कैसे आगी आपा में। हो आढ़िया होगी घरवाली जार बुढ़ापा में। देख रूप चकरा गो नारद कैसे आगी आपा में। देख सुता को हाथ ऋषि के चक्कर पड़ गो भारी। और देव ऋषि नारद की हरने कैसी बुद्ध बिगाड़ी। मन में सोचे बीणा धारी मेरी किसा बने या नारी। बातों ओढ़ो सोड़ो डोले मन ही मन में बात सतोले। या तो काम देर को नहीं है यहाँ का अभी पड़ेगा फेरा। और ब्रह्मा का बेटा कुआ हुए ऊंच नीच का हेरा। हर से मांगू रूप उधारो जैसु काम चले या मारो। देव ऋषि ने सलाह बनाई और बिकट वनी में आ गयो। हर से ध्यान लगा रियो भाई आप बिकट वनी में। देव ऋषि ने सुमर लियो भगवान। कैसे? और विष्णु को हंसी आई रे ऋषि तेरो नारद कैसे आगे आपा में। जंगल में जाकर नारद मुनि विष्णु भगवान का ध्यान लगाते हैं। नारद मुनि की टेर को सुनकर विष्णु भगवान नारद मुनि के पास में आ जाते हैं। तो नारद मुनि और विष्णु भगवान में किस प्रकार से वार्तालाप होता है। कैसे हो रही हो भैया? हाँ तो जब नारद ने ध्यान लगायो सुनो तई टेर भगत की आयो। बातो देखो चक्रधारी और दे दे रूप उधारो। हर को बात बता दई सारी। अर्जी सुन ले दीनानाथ राख दे अब के मेरी बात। रूप तेरा उल्टो लादंगो और घर बंदिया बे मेरो जग में मैं रंडुआ ना रंगो। हे या सोच बुढ़ापा में अब कौन देवे गो रोटी। और सुन नारद की बात फरक रही हर की बोटी बोटी। नारद मुनि विष्णु भगवान के रूप को मांगते हैं और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और किस प्रकार से विनती करते हैं। कैसे कर रहे हो भैया? अरे मोकू दे दे रे, अरे मोकू दे दे रे योधारो तेरो रूप हरि के आगे अरज करे। मोकू दे दे रे, अरे मोकू दे दे रे योधारो तेरो रूप हरि के आगे अरज करे। जब विष्णु न्यो समझावे नारद मत मन में घबरावे।
तो कुबाई दंगो रूप जेसु चाले तेरो काम और बीमारी कटिया वे यहाँ में रुपया लगे नहीं दाम। हाँ तो बान देव और जी को भेद बता दियो दिल के अंदर को कैसे? और नारद को दे दियो रूप हरिन भाई बूढ़ा बंदर को रे देख रो राघव नारद के जय आगे आपा में आगे आवे के घरवाली जारे बुढ़ापा में देख रो राघव नारद के जय आगे आपा में आगे आवे के घरवाली जारे बुढ़ापा में। विष्णु भगवान नारद मुनि को अपने रूप को नहीं देते हैं और उसे एक बूढ़ा बंदर का रूप दे देते हैं। इस बात का पता नारद मुनि को नहीं था कि मुझे विष्णु भगवान ने उसका रूप नहीं दिया। इधर शीलनगर नगरी में विश्वमोहिनी के स्वयंवर की सारी तैयारियां हो जाती है। देश देश के राजा और राजाओं के राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आ जाते हैं। और आगे क्या होता है? क्या होता है भैया? आप शील नगर में रुपयो स्वयंवर होगी सब तैयारी और देश देश का भूपालन का छोरा का भारी सब मन में अंदाज लगायो मटाकी कैसे पार पड़ेगी। और नारद बाबा सोचे लाडी मेरे ही हाथ लगेगी। देखो जब राजा की बाई माला ले रहे हाथ में आई और दो गण भेजा शिव ने बे नारद की करे बढ़ाई। लाडी फिरती फिरती भाई जब नारद के गोड्या आई और देख रूप बंदर को सोबा मन ही मन मुस्काई। नारद सोचे मन में लाडी राजी होगी भाई और माला को पटकेगी बाने भागे नड़ बढ़ाई। लाडी निकले गाड़ी जावे नारद न्यो अंदाज लगावे एक बार सबको देखे ओ जू नंबर आवे गो और नहीं खाए कोई जू मेल मेल तो मोई जू खावे गो। हाँ तो न्यो मन ही मन में करे सोचवा ब्रह्मा को लो कैसे? और विष्णु पे पटकी जार देखवा लाडे ले वाला रे देख रो राघव नारद के जय आगे आपा में आगे आवे के घरवाली जारे बुढ़ापा में देख रो राघव नारद के जय आगे आपा में आगे आवे के घरवाली जारे बुढ़ापा में। विश्वमोहिनी विष्णु भगवान पर जाकर अपनी वरमाला को डाल देती है। विश्वमोहिनी को लेकर विष्णु भगवान स्वयंवर से आ जाते हैं। इधर जो शंकर भगवान ने दो गण भेजे थे वो नारद मुनि की किस प्रकार से हंसी मजाक करते हैं। कैसे कर रहे भैया? हाँ तो जब गण हंसरिया दे दे ताड़ी नारद सकल देखिया थारी तेरो कौन डोल बिगाड़ो और पानी में परछाई देगी मरे शर्म को मारो। जब नारद को गोसा आई राकुस बनो जार दो भाई आगे बात बताऊं सारी। रावण कुंभकर्ण बन गावे दो वीर बलधारी। अब दो वीर बलवान काल में करेण रण की शंका और दियो कुमेर भगाय खोज लई सोने की गढ़ लंका। आगे हाल सुनो अब भाई बब के देव ऋषि की छाती और गेला में जागेरो विष्णु तू है बारो घाती। समधर को जब मथन कियो शिव को विष पान करायो और ये मृत को खुद पी गो तू लक्ष्मी को लार लायो। तेने मेरी जैत बिगाड़ी और बिकट वनी में डोले गो हेरे गो तेरी नारी।
हाँ तो जब दियो ऋषि ने श्राप भरे बा विष्णु के जाडो, कैसे? और तो कोई आई बंदर रूप एक दिन आवे गोया रे देख रूप राघो नारद के जय गिरा पावे आटी आवे के करवाड़ी जाज बड़ा पावे देख रूप राघो नारद के जय गिरा पावे आटी आवे के करवाड़ी जाज बड़ा पावे। नारद मुनि विष्णु भगवान को एक श्राप देते हैं कि तूने जो मेरे को ये बंदर का रूप दिया है, यही रूप एक दिन तेरी सहायता करेगा। जिस स्त्री के पीछे तूने मेरी जात को बिगाड़ा है, एक दिन तू इसी स्त्री के पीछे जंगल में रोता फिरेगा और तुझे यही रूप बंदर का तेरी सहायता करेगा। तो जो विष्णु भगवान ने माया फैलाई थी, उस माया को हटा लेते हैं और नारद मुनि की क्या दुर्दशा होती है। कैसे हो रही भैया? जब विष्णु ने कला हटाई और कामदेव को असर मुनि के रियो बदन में नाई, अब तो हो गो हृदय ज्ञान, गयो बा नारद को अपमान, पड़े बाहर के ही के आंडो, और मैंने दियो सराप आप को खिंचा चुके गो कांडो। जब विष्णु ने बात बताई, शिव को जर भजन कर भाई, तेरा सपी का पुकटियावे, और विष्णु न्यो समझावे, नारद मत मन में घबरावे। अब तुम सुन लो हाल अगाड़ी, रावण कुंभकर्ण बलधारी, अत्याचार मचा दियो भारी, और जप तप हर को भजन कंद करवा दियो परले फाड़ी। आप त्रेता युग में निशाचरण को बढ़ो भूम पे भार, कैसे? और अवधपुरी में राम जन्म होयो विष्णु को अवतार देख रूप राघो नारद के जय गिरा पावे आटी आवे के करवाड़ी जाज बड़ा पावे देख रूप राघो नारद के जय गिरा पावे आटी आवे के करवाड़ी जाज बड़ा पावे। बोल भवानी मैया की जय।